जब इंसाफ की आस में भगवान खुद सड़क पर उतर आए तो समझिए मामला कितना गंभीर होगा। हजारीबाग में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बड़ा अखाड़ा के महंत विद्यानंद दास भगवान की विग्रह मूर्ति को गोद में लेकर नंगे पांव समाहरणालय पहुंच गए। मठ मंदिर की जमीन बचाने की गुहार के साथ 181 साल बाद भगवान को मंदिर से बाहर निकालकर प्रशासन के दरवाजे तक ले जाया गया। इस अनोखी तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महंत का कहना है कि मठ मंदिर की जमीन को बचाने और न्याय की मांग को लेकर वह भगवान को साथ लेकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहना है महंत विद्यानंद दास का, आपको भी सुनाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है और उनके मुख से आया है बात। अब मुझे विश्वास है कि वो न्याय होगा, क्योंकि खतियानी ज़मीन तो है भैया। अब खतियान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कोई नहीं कर सकता है, और इसके बाद जो है भगवान को आशा लगा है कि न्याय मिलेगा। मतलब एक तरफ झारखंड में खतियान की भी मांग लगातार जारी है, ऐसे में भगवान को भी खतियान अपना दिखाना पड़ रहा है। जी, खतियान भगवान को दिखा। अब भगवान 181 साल का खतियान दिखाएंगे। आज एक साल 2 साल 5 साल का नहीं, 181 साल का खतियान इस रूप से। ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आज इस समाहरणालय में भी प्रसाद वितरण के साथ किया जा रहा है। महंत की बात सुनने के बाद उपायुक्त हेमंती सती ने स्पष्ट किया कि यदि खतियान में जमीन मठ मंदिर के नाम पर दर्ज है तो किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री या दस्तावेज वास्तविक स्वामित्व को समाप्त नहीं कर सकते। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दस्तावेजों की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अवैध रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। महंत को सुरक्षा और कानूनी सहयोग का भी आश्वासन दिया गया। आइए सुनते हैं कि उपायुक्त हेमंत सती ने क्या कुछ कहा। मामला ऐसा है कि इनके द्वारा बताया गया है, जो इनका अपना पक्ष है, कि ये ज़मीन काफ़ी वर्षों से महंत के नाम से ही खतियान में दर्ज है और काफ़ी वर्षों से इनके पोजीशन में रही है। यद्यपि जो कागज़ इन्होंने अभी सबमिट किए हैं उसमें खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं था। हम ऑनलाइन खतियान अभी चेक करवा रहे हैं, और जो इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके बाद जो म्यूटेशन हुआ है वो बिना प्राधिकार के हुआ है, और वो एक तरीके से फोर्स्ड हुआ है। तो चूँकि मामला बहुत गंभीर है, काफ़ी बड़ी लैंड है, 3 एकड़ 35 डिसमिल की लैंड है, तो इसकी हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। और अगर जांच में पाया जाता है कि यस कि ये लैंड महंत से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा इस पर पोजीशन रहा है, तो निश्चित रूप से वो सेक्शन 82 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो म्यूटेशन है वो रद्द करेंगे विधिवत प्रक्रिया के तहत। इसमें जो म्यूटेशन के लिए कार्रवाई होगी। अगर म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ है तो कार्रवाई होगी। अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार का क्या कुछ कहना है। महंत विजयानंद दास जी जो इचाक के हैं, ये लक्ष्मी नारायण मठ है, वहाँ से आए हुए थे। इनका कहना है कि वहाँ पे जो भूमि है तो उसको गलत तरीके से और गलत दस्तावेज बनाकर कई लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है, और मठ की ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा भी किया जाने की आशंका है। तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब से भी मिले हैं और मुझसे भी मिलने आए थे, और इस संबंध में इंक्वायरी जो है वो कराने के लिए और जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कराने के लिए। तो इसमें हम लोग वरीय पदाधिकारी के स्तर से इंक्वायरी कराएंगे और एसडीओ साहब से भी संपर्क करेंगे कि क्या ज़मीन का मैटर है, और जो भी चीज़ें जेन्युइन होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई इसमें अग्रतर करेंगे। नहीं, ठीक है, अगर कुछ वैसी बात आती है या वैसा कोई इशू होता है तो लोकल थाना को हम लोग ये बात संज्ञान में देके रखेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हम लोग टेकअप करेंगे। दोस्तों, अधिकारियों से मुलाकात के बाद महंत विद्यानंद दास ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन से उन्हें उम्मीद जगी है कि मठ मंदिर की जमीन सुरक्षित रहेगी और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अब लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि मंदिर की जमीन पर जुड़े विवादों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।